मैं बड़े ही सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अभय बेडेकर जी, एडीएम एवं सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा इंदौर। श्री बेडेकर साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे यहाँ पर पधारें और 2 शब्द उद्बोधन के रूप में कहें। श्री बेडेकर साहब। मंच पर उपस्थित इंदौर के सम्मानित सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, आदरणीय बागड़ी साहब, हमारे सिविल सर्जन, उपस्थित पार्षद महोदय एवं सभी उपस्थित चिकित्सा कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग, भाइयों और बहनों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो परम श्रद्धेय चमेली देवी अग्रवाल जी के नाम पर बनी हुई है और रेड क्रॉस इंदौर द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। इसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ करने जा रहे हैं हम लोग। मैं सिर्फ थोड़ा सा इस बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, ये बेसिकली पुअर सेंट्रिक रहेगा। इसमें जो गरीब लोग, हमारे समाज के जो गरीब तबके से जुड़े हुए लोग हैं और जो अच्छी चिकित्सा के हकदार हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर चिकित्सा परामर्श का शुल्क मात्र 10 रुपये नॉमिनल लिया जाएगा और बाकी जितनी भी पैथोलॉजी की जांचें हैं वो सब CGHS रेट पे कराई जाएंगी, उन्हें उपलब्ध होंगी और विशेषज्ञ डॉक्टर्स बैठकर यहाँ पे उनको परामर्श देंगे। सोनोग्राफी और डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उन्हें अगले 15 दिन में मिलने लगेगी। और उसके बाद अभी जैसा माननीय सांसद जी और अग्रवाल साहब ने बताया कि एक बड़ा कैंप हम यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि इसकी पर्याप्त एक बार प्रसिद्धि पब्लिसिटी हो जाए, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पास में ही MY अस्पताल भी है और बाकी सरकारी अस्पताल भी हैं, परंतु जो लोग थोड़ा सा सरकारी अस्पताल में जाने में संकोच करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और कम दामों पर उपलब्ध होंगी। तो मेरी ऐसी आशा है कि वो लोग यहाँ पे आना प्रेफर करेंगे। और ये चिकित्सा के जो क्षेत्र में एक नया सूत्रपात रेड क्रॉस की तरफ से किया जा रहा है, उसमें सहभागी बनेंगे। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो बात आप लोग तक पहुँचानी थी वो बात लगभग पहुँच गई है। आप लोग सब यहाँ पर आए, आप लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि जहाँ आप जिन लोगों से मिलें अपने सर्कल्स में, इस चीज़ का जरूर प्रचार करें कि इस टाइप की एक सुविधा शुरू हो गई है छावनी में, जिससे कि लोग बाग यहाँ पर आ सकें और सुविधाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बेडेकर साहब। साथियों, एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। जब कोरोना काल में त्राही त्राही मची हुई थी, तब उस शख्स के अंदर कहीं न कहीं एक मन के अंदर कसक थी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि इंदौर शहर के अंदर गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी एक अच्छी उच्च स्तरीय चिकित्सा प्राप्त कर सके। और वो भावना जगी थी हमारे आदरणीय श्री विनोद जी अग्रवाल साहब के अंदर। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से न कहे क्या है उसका मोल। ऐसी प्रतिभा के धनी आपकी अपनी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विनोद जी अग्रवाल साहब को। वे पधारें और 2 शब्द उद्बोधन के रूप में कहें। श्री विनोद जी अग्रवाल साहब। सम्माननीय मंच, उपस्थित सदन में माताओं और बहनों, आज शहर के बीच में एक बहुत अच्छी और सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बनी है। मैं भी एडीएम साहब से और शंकर भाई से ही डिस्कशन कर रहा था कि इसमें भूमि पूजन से लेकर आज तक 5वें हमारे कलेक्टर साहब का सहयोग आ गया है। नरहरी साहब से शुरुआत हुई थी और अब इलियाराजा साहब तक ये बात आ गई है। हमने ये सुविधा शहर के बीच में, और छावनी का क्षेत्र है, यहाँ पर गरीब बस्तियाँ भी बहुत है आसपास में, और उन सब के लिए सुविधाएं यहाँ पर बनाई है। सरकार का इसमें पूरा सहयोग है, रेड क्रॉस का इसमें पूरा सहयोग है। आज ब्लड बैंक तो जो यहाँ चल रहा है, ये तो मैं कह सकता हूँ कि शहर के गिने चुने ब्लड बैंकों में से एक ब्लड बैंक होगा।
और कोरोना में तो मुझे भी ध्यान है कि बहुत सारे लोगों को तो इस सेंटर के माध्यम से ब्लड दिलवाने में मेरा भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज ब्लड बैंक तो यहाँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और शहर को इसकी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। ओपीडी, पैथोलॉजी, ब्लड की जांचें वो शुरू हुई, लेकिन किसी कारणों से वो कंटिन्यू नहीं चल पाई। हमारे निवर्तमान कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी के प्रयासों से अब एक नई अथॉरिटी, नई एजेंसी को ये काम सौंपा गया है और आज उसका हम वापस से पुनः एक उद्घाटन उस पैथोलॉजी का, ब्लड बैंक की जांचों का किया है। जिस तरीके से अभी बेडेकर साहब ने हमको बताया कि 2 मशीनें, डिजिटल एक्सरे और जो सोनोग्राफी मशीन, वो ऑर्डर हो चुकी है और 7-8 दिन में वो 2 मशीनें भी यहाँ पर लग जाएंगी। साथ ही हमारी बात हुई है कि आज की तारीख में डेंटल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है और एक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी जो बोलते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा नीड हो गई है। हमारे पास स्पेस की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो हमने यही रिक्वेस्ट की है कि ये 2 चीज़ें और हम यहाँ पर एक बार लगा दें तो ये अपने आप में एक सेंटर, और ओपीडी तो चालू हो चुकी है, डॉक्टर्स यहाँ पर बैठ ही रहे हैं और सभी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, सब एमडी हैं, उस लेवल के डॉक्टर हैं। तो ये सुविधाएं और हो जाए तो यह सेंटर हमें लगता है कि एक फुटफॉल होगा, काफ़ी लोग होंगे इसके अंदर। अभी अरविंद बागड़ी जी से भी हमारी बात हुई है कि जब ये मशीनें और सब लग जाएंगी तो हम एक बड़ा कैंप, शिविर यहाँ पर जैसी भी उस समय की ज़रूरत होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का हम निःशुल्क शिविर लगा देंगे। जितनी भी जांचें होंगी वो सारी हम यहाँ पर उस दिन निःशुल्क कर देंगे, तो जिससे एक बार लोग यहाँ आना जाना शुरू हो। और जो सोनी जी और इसकी जो व्यवस्थाएं सब देख रहे हैं, तो मैं एक ही चीज़ और आप लोगों से, जो इस शहर के इस हिस्से के जो लोग हैं, जो आसपास में रहते हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यह A क्लास की व्यवस्था है। कई बार लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि बहुत सस्ते में जांचें हो रही है तो शायद सही नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे परिवार से भी कई लोगों ने यहाँ पर जांचें करवाई हैं। जब ये सब सिस्टम चल रहा था तो मैंने ये कहा कि एक बार आप वहाँ जांचें कराएं, हमको भी समझ में आएगा किस तरीके की रिपोर्ट्स हैं और किस तरीके से होता है। और आप विश्वास मानिए, सब परफेक्ट लेवल पर जो आप सोचते हैं उस लेवल की सारी जांचें हैं। आज कोई चीज़ 100 रुपये में होती है और वो यहाँ 30 रुपये में होती है या 20 रुपये में होती है, तो हमारे मनों में ये नहीं होना चाहिए कि किस तरीके की ये जांच होगी। कई बार डॉक्टर्स भी कंफ्यूज कर सकते हैं, लोग भी कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए, आज ब्लड बैंक तो अपने आप में यहाँ का एक फेमस है। ये सारी जांचें भी उसी लेवल पे होती है। रेड क्रॉस के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पूरा इन्वॉल्व है, एजेंसियाँ सारी इन्वॉल्व है, तो कुछ भी 1% गलत नहीं हो सकता। तो मैं जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इसका उपयोग करें, उपभोग करें, कि जितना सेंटर चलेगा उतनी कॉस्टिंग और कम होती जाती है, उतनी सुविधाएं हमारी बढ़ती जाती है। हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यह सुविधाएं ऐड करें। आप लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और शहर के बीच में, शहर के एकदम सेंटर में इतनी बड़ी व्यवस्था। आज किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो न स्कूटर खड़ी करने की जगह है, न कोई साधन खड़ी करने की जगह है, वहाँ लाइन लगी हुई है और यहाँ सारी वो सुविधा है। तो आप इसका अधिक से अधिक उपभोग करें। और हमारे बेडेकर साहब भी पूरा इसमें लगे हुए हैं, नए कलेक्टर साहब भी आएंगे, देखेंगे, वो भी अपना इसमें इनपुट देंगे। शंकर भाई और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका तो पूरा ही सपोर्ट है इसको, क्योंकि उनको तो चाहते हैं कि ज़्यादा से लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो आप इसका अधिक से उपभोग करें और मेरा ट्रस्ट, और हम तो सदैव इसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, क्योंकि हमने इसको बनाया है, हमने इसको खड़ा किया है। तो हमारी तो हरदम सोच रहेगी कि हज़ारों लाखों लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, तो अधिक से अधिक लोग आएँ, ऐसा मेरा इसमें कहना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपको भी बताना चाहूँगा और आदरणीय मंच मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय विनोद जी अग्रवाल साहब, आप प्रतिज्ञा की है और कम से कम जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 25 से 50 सेंटर प्रारंभ कर चुके हैं और जो
छोटा बांगड़दा में बाबा श्री रिसोर्ट में जो सेंटर चल रहा है, मैं भी वहाँ का विद्यार्थी हूँ, मैं भी आपकी प्रेरणा से वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि एक बार विनोद जी अग्रवाल के सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे योग सेंटर निःशुल्क का चार्ज नहीं, 1 रुपये भी कोई से चार्ज नहीं। और आपने अभी अभी कम से कम 4-5 बड़े बड़े मेगा योगा कैंप चालू किए हैं, और अभी एक और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि चमेली पार्क में भी योगा कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। आप लोग भी वहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बागड़ी जी, एक आज्ञा चाहूंगा आपकी कि स्मृति चिन्ह पहले और फिर दादा। ठीक है साथियों, मैं अब ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिनके अंदर देशभक्ति और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा उनकी रग रग में बसती है, और इंदौर शहर के लोकप्रिय और लाडले सांसद हैं। मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भारत वर्ष का, आदरणीय ललवानी जी की जो फीलिंग्स है उनको आपके बीच शेयर कर रहा हूं कि मैं भारत वर्ष का हरदम सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, अरे तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं, बस यही अरमान रखता हूं। जोरदार तालियां। आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्री शंकर जी लालवानी साहब पधारे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, जिनके नेतृत्व में चमेली